Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, first of all, congratulations and welcome to your new class. And now open your books and page number 4. So, from today we shall start our first lecture, Village Life. आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? विलेज लाइफ। विलेज लाइफ मतलब कि देहाती ज़िंदगी। विलेजेस कहते हैं ना गांव देहात को। देहाती ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा एडवांस जो है ना एडवांसमेंट नहीं होती। बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती जो सिटीज़ में होती हैं, लेकिन स्टिल वहाँ की लाइफ बहुत पुरसुकून होती है क्योंकि वहाँ पे नेचर है, वहाँ पे सब कुछ नेचुरल पाया जाता है, वहाँ के लोग तक नेचुरल हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है सुकून, अमन, इत्तेहाद जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विलेजेस। Farmers prefer to build houses near land which can be cultivated to grow crops as। अब वहाँ पे आपको पता है सब लोग जो है ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं। ऐसा ही है, एग्रीकल्चर उनका मेन पेशा होता है गांव में रहने वाले लोगों का। तो लोग ज़्यादातर ट्राई ये करते हैं कि हमारा घर हमारी ज़मीन के पास हो ताकि हम उसकी देखभाल भी कर सकें और उस पर सुकून से काम भी कर सकें और हमारा घर भी हमारे पास हो। ठीक है, अब वहाँ पर व्हेन देयर आर सफिशेंट नंबर ऑफ़ हाउसेस इन वन एरिया, और जो है ना वहाँ पर ज़्यादातर जो है एरियाज़ में बहुत सफिशेंट नंबर ऑफ़ हाउसेस होते हैं, यानी इतनी ज़्यादा वहाँ पे आबादी नहीं पाई जाती है। खुले खुले मकान होंगे, लेकिन होंगे कम होंगे भी। ठीक है, बेशक वो कच्चे मकान होते हैं, गाँव सिटीज़ के जैसे नहीं होते, खूबसूरत नहीं होते, जो है बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड नहीं होते, लेकिन बहुत खुले बहुत खूबसूरत हवादार मकान वो लोग बनाते हैं। ठीक है, और टाउन से जो है ना विलेज छोटा होता है, यानी कि कस्बा, टाउन होता है ना कस्बा, तो एक कस्बे में कुछ विलेजेस ज़रूर हो सकते हैं, कुछ विलेजेस मिलके एक कस्बा बना देते हैं। ठीक है, और कुछ कस्बे मिलके एक सिटी बना देते हैं। डेट्स का fact only. Villages are usually built around a well or the village mosque. अब क्या करते हैं वो लोग ज़्यादातर वेल और जो मतलब मॉस्क वगैरह होती है वो उसके इर्द गिर्द आके आबाद होना शुरू हो जाते हैं और एक विलेज बना देते हैं। सिंस ट्यूब वेल्स हैव कम ऑन द सीन, पीपल बिल्ड एंड हाउसेस नियर देम टू बी बेटर एबल टू लुक आफ्टर देम। अब क्या होना शुरू हो गया, जब ट्यूब वेल्स आना शुरू हो गए तो लोगों ने अपना घर जो है वहाँ पे मतलब ट्यूब वेल्स के करीब आना शुरू कर दिया ताकि वो उसको वेल लुक कर सकें। द ट्यूब वेल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन जो है ट्यूब वेल्स बहुत मतलब कुछ वो जो है ना एक्सपेंसिव हैं। सम विलेजेस आर फॉर्म्ड ऑन हिल्स एंड स्लोप्स और अदर नेचुरल फीचर्स। अब वहाँ पे क्या है वो छोटे छोटे हिल्स और माउंटेन्स से और स्लोप ऑफ अदर नेचुरल फीचर्स से वो लोग जो है वो मिलकर बनाए जाते हैं, बनते हैं, खूबसूरती उनमें आती है। द साइज ऑफ द विलेजेस डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। हर साइज जो है ना विलेज का साइज वो डिफरेंट होता है हर एरिया से। लैंड विच इज़ फर्टाइल हैव लार्ज विलेजेस नियर दैम। अब जो फर्टाइल लैंड होगी वहाँ पे बड़े बड़े विलेजेस होंगे उनके करीब। प्लेस विद अ लिटिल वाटर एंड स्प्रेस sparse vegetation have small villages near। और जो कम होंगे, अच्छा तो वहाँ पर बना जो विलेजेस में मतलब जो लार्ज फर्टाइल लैंड होगी ये बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ट्यूबवेल्स अच्छे होंगे, वहाँ पे या वेल्स का निज़ाम अच्छा होगा, पानी की फराहमी होगी। ज़ाहिर सी बात है लोग ज़्यादातर वहाँ आबाद होना चाहेंगे, लेकिन उसके बरक्स अगर कोई ज़मीन है वहाँ पे ट्यूबवेल बहुत दूर है तो उनको दूर से पानी लेकर आना पड़ता होगा, तो वहाँ पे जो है वो कम आबादी होगी। बस इतनी सी बात है। आगे, द मोस्ट कॉमन मटीरियल यूज टू बॉय बिल्ड आ हाउस इज़ मड। अब वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है ना मटेरियल जो कि ये हाउसेस वगैरह को बनाने के लिए, वो कौन सा है, वो मड है, यानी कि मिट्टी। अब क्या है वो बहुत ज़्यादा जो है ना समर में यानी कि गर्मियों में उसको कूल रखती है और विंटर में वो वार्म रहती है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हो जाती है और ना ही गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्म होती है। इट कैन बी अप्लाइड इजली लेयर बाय इवन द वुमेन, और वो वुमेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ईजी है वहाँ उनको जो है उसकी लेयर अप करना और उसको घर बनाना। मैनी हाउसेज हैव कॉर्ट यार्ड। अब बहुत ज़्यादा घरों में जो है वो कॉर्ट यार्ड भी है, यानी कि सीन है इन फ्रंट विद आ बाउंड्री वॉल अराउंड इट। अब जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पे मतलब बहुत खुले खुले वहाँ पे सहन होते हैं,
सोच ज़्यादा खुले, यानी हमारे शहरों में जितनी जगह भी नहीं होती, तो हमारे शहरों में जितनी मतलब पे उसमें उन्होंने कोठियाँ वगैरह बनाई होती हैं ना, तो वो उतने उनके बड़े बड़े जो है वो सहन नहीं होते हैं सिर्फ। और वहाँ पर खैर अब तो इतना गांव भी नहीं रहे उस तरह के, लेकिन जो सही वाले असली वाले जो गांव है ना, उनमें आज तक यही हिसाब है। द पीपल प्रेफर स्लीप आउटसाइड, और लोग ज़्यादातर आउटसाइड यानी कि बाहर सोने को प्रेफर करते हैं अपने कॉर्ड यार्ड में, ठीक है, इन समर तो स्केप द हीट, और हीट को मतलब स्केप करने के लिए। ज़्यादा वहाँ इतनी ज़्यादा वहाँ एसी का तो इंतजाम होगा नहीं, ना कूलर होंगे, सो इस वजह से लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं नेचुरल जो है नेचुरली अपने आप को जो है हीट से बचाने के लिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म एनिमल, अब वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से, काउज होती हैं, गॉड्स, ज़ाहिर है ये गाय भैंसें बकरियाँ और मुर्गियाँ वगैरह वहाँ पे ज़्यादातर यही पाई जाएंगी गांव में। गांव के जो मोस्ट कॉमन एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द विलेजेस डू नॉट हैव गैस। अब बहुत ज़्यादा विलेजेस ऐसे हैं जिनमें गैस नहीं होती, तो उसमें क्या करते हैं फिर, वुमेन्स यूज़ वुड एंड डंग केक्स। अब डंग केक्स क्या होते हैं, ये जो भैंस के गोबर से और भूसे को मिलाकर एक मतलब वो जो आपने टीवी में भी ड्रामास वगैरह में भी अक्सर देखा होगा, या टीवी में भी देखा होगा, या आप किसी कभी गाँव अपने गए हों तो वहाँ आपने देखा होगा कि वो एक ना मतलब ब्राउनिश केक टाइप उन्होंने वो बना के दीवार पे चिपकाए हुए होते हैं, तो वो जो है वो आग जलाने के और काम आते हैं उनको, और उसके ज़रिए वो लोग आग को भड़काते हैं, ठीक है, तो वो उनको डंग केक्स बोला जाता है। और वो भैंस के गोबर और साथ में भूसा को मिला के और उस तरीके से वो बनाए जाते हैं एज काइंडलिंग फॉर देयर स्टॉव। और वो क्या करती हैं, उसको अपने स्टॉव को काइंडलिंग कहते हैं, जलाना ना, आग जलाना। सो वो अपने स्टॉव में आग जलाने के लिए उनको यूज़ करती हैं। देयर स्टोव्स आर मेड ऑफ मड टू। अब उनके स्टोव्स कहते हैं चूल्हों को, ठीक है, तो आपके तो चूल्हे बहुत खूबसूरत होते हैं ना, देखा, अब हमारे तो एडवांस्ड जो है वो चूल्हे, हमारे स्टोव्स जो है हमारे किचन में पड़े होते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो मिट्टी के ही बने हुए जो स्टोव्स होते हैं, और जिनको वो लकड़ियों की मदद से और दूसरा उस जो वो डंग केक बनाती हैं उनकी मदद से वो लोग अपने चूल्हे को जलाती हैं। अब आप इस पिक्चर में भी चेक करें, ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये ब्राउनिश कलर में, और ये इस तरह के वो चिपकाती हैं, फिर धूप लगती है, फिर ये सूख के जो है वो एक ईंधन का काम देते हैं। अ टिपिकल डे इन अ विलेज लाइफ। अब उनका एक डे, टिपिकल डे यानी कि एक नॉर्मल सा जो डे है वो उनका स्टार्ट कैसे होता है विलेज में। द टिपिकल डे इन अ विलेजर्स लाइफ स्टार्ट वेरी अर्ली in the morning as it is wiser to get the work done before the hot midi sun starts burning up the land। अब वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के अपने काम पे लग जाते हैं ताकि गर्मी में मतलब कि सूरज की शिद्दत से वो बच सकें। अब होल फैमिली जो है ना, ज़्यादातर यूजुअली कहते हैं ज़्यादातर मतलब कि होल फैमिली पार्टिसिपेट करती है, इतना पढ़ाई का रुझान नहीं होता वहाँ पर, ना बच्चों में ना बड़ों में, तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे भी खेतों में लगे होते हैं, बीवी भी और हस्बैंड भी, तो पूरी होल फैमिली ना खेतों में जो है वो मिलके काम कर रहे होते हैं। और बहुत मतलब चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा सैड इम्पैक्ट है ये, क्योंकि उनको स्कूल से ज़्यादा जो है उस काम में दिलचस्पी होने लग जाती है और वो एजुकेशन से दूर हो जाते हैं। अब फॉर्चुनेटली एज मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल के ज़माने में, मौजूदा प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न जो लोग हैं उनकी वजह से जो है ना, फॉर्चुनेट कहते हैं, किस्मत से हमारी मतलब अच्छी बात है कि उन लोगों में भी पढ़ाई का रुझान जो है वो बढ़ रहा है और वो इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वजह से वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर देम, लेकिन वो उनके लिए डिफ़िकल्ट चॉइस है। ज़ाहिर है वो लोग सादा लोग इंसान हैं, उनका काम ही यही है खेतों में काम करना, और खेतों में काम करना बहुत मुश्किल है। खेतों को पानी देना, उनकी देखभाल करना, उनको चेक करना कि मतलब 100 काम होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ये इजी काम नहीं होता है, लेकिन इसलिए मतलब अकेले उनके लिए काम करना बहुत बेहद मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एजुकेशन की अहमियत को समझते हुए अपने बच्चों को आजकल एजुकेशन जो है वो दिलवा रहे हैं। द फूड दैट दे ईट इज़ क्वाइट हेल्दी। अब वो जो फूड ईट करते हैं वो बहुत मतलब हेल्दी होता है, क्योंकि वो खुद उगाते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, और दूसरा वो नेचुरल होता है, और नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो इंसान की फ्रेशनेस के लिए और इंसान को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक अमीर तरीन सिटीज़न को देख लें और एक गरीब तरीन विलेजर को देख लें, तो एज़ कंपेयर टू मतलब अगर आप उनको कंपेयर करें तो
जो विलेजर होगा, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू सिटीज़न। एक सिटीज़न अमीर कबीर लाखों करोड़ों का मालिक इंसान भी एक विलेजर जितना जो है वो चुस्त, तवाना, सेहतमंद नहीं होगा। द एयर डैट दे ब्रीथ, अब जो वो एयर जो वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, वो कंपेरेटिवली प्योर एज देयर इज़ नो पोल्यूशन ड्यू टू फ्यूअर व्हीकल्स। एंड अब यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं हमारे पास, व्हीकल्स कहते हैं सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ये इसकी वजह से काला, गाड़ियों से काला गंदा धुआं निकल रहा होता है, और क्या क्या मतलब कितनी गंद होता है, हमारी पोल्यूशन होती है हमारे एयर में। लेकिन वो सब कुछ नेचुरल है, खुले खुले खेत खलियान, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वहाँ कोई इतनी गाड़ियाँ नहीं होती, कोई इतनी ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग जो है फ्रेश एयर को वो ब्रीथ करते हैं। Most of the families cannot afford television, so the day ends fairly early for them. After having their evening meal as dusk fall, they go to bed. अब क्या करते हैं वो, बस टीवी नहीं होता कि वो रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के उस टीवी पे लगे रहें। वो क्या करते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर अपने आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, जल्दी खाना खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग जो है वो लोग बेदार हो जाते हैं। लेकिन सिटीजन्स में ये एक फॉल्ट है, हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात को लेट नाइट सोते हैं और सुबह लेट मॉर्निंग जो है उठते हैं। लेकिन उनका ऐसा नहीं होता, उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इस वजह से वो लोग, उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके क्लास, सो अभी आज हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और इसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आया, सो यू आस्क, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।